खोले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं सुमित। अभी हम देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये मूर्ति स्थापित है, ये बाबा परशुराम का मूर्ति है। आज हम लोग मोकामा आए हैं यहाँ की गौरवशाली इतिहास के बारे में बताने के लिए, बाबा परशुराम जी के बारे में बताने के लिए। हम यहाँ से जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ राम स्वरूप जी मौजूद हैं और इनसे भी हम सारी जानकारी लेंगे। एक बार फिर से हम सभी लोगों का बेगूसराय खबर में स्वागत करते हैं। नमस्ते मोकामा, मैं सुमित। सर, एक जानकारी हमको चाहिए थी। ये बाबा परशुराम का मंदिर है, ये पिंडी के बारे में हम जानना चाहते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि भगवान परशुराम जी के जो अवतारी परशुराम है, उनका सेवा करने वाला जो पुजारी था, उनका नाम भी संयोग से परशुराम था और मोकामा पातू जी के खानदान में थे। आज भी उनके परिवार के लिए ही पूजा करते हैं। तो वो प्रेत आत्मा और आत्मा जो शरीर परमात्मा होते हैं, उनको लोग प्रतिमा बनाते हैं। और आत्मा जब शरीर से चलता है मनुष्य आत्मा को, तो उसे पिंडी देते हैं, क्योंकि पिंड दान करने का मौका। तो ये पिंडी जो आप देख रहे हैं ना, तो उसी परशुराम जी का है। पिंडी के बारे में जब जानकारी हमने लिया तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ अस्त्र शस्त्र फरसा यहाँ रखा हुआ है। इनके बारे में भी जानेंगे। ये भगवान परशुराम जी का ही है या बाद में बनवाया गया है? अब देखिए, भगवान परशुराम जी विष्णु अवतारी जब आए संसार में अवतार लेकर करके, तो दो चीज़ लेकर के वो आए थे, शस्त्र और शास्त्र। तो शस्त्र में इनका सबसे प्रिय फलसा था, फलसा है ना। और फलसा से आतताइयों को इन्होंने एक बार नहीं 17 बार इन्होंने उस व्यक्ति को काटा जो व्यक्ति अन्याय करने के लिए धरती पर उतरित हुआ था, पैदा लिया था। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने वध किया। और जो न्याय प्रिय था, भगवान राम क्षत्रिय ही थे, लेकिन भगवान राम को इन्होंने बहुत माना। और अंत समय में राम जब इनके पास आए, लक्ष्मण जी इनको कुछ बहुत सी बातें कहा, तब इनको जब जानकारी हुई कि मैंने रामा अवतारी विष्णु अवतारी हो गया, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों उन्होंने दे दिया। ये फरसाधारी रहे हैं और शस्त्रधारी भी रहे हैं। दोनों बातें इनके पास था। एक हाथ में फरसा था और एक हाथ में शस्त्र था। शस्त्र के मुताबिक अपने और सामाजिक आदमियों को ये गर्दन को काट करके, यहाँ तक कि मैंने कहने में हम सफल हैं, इतिहास गवाह है कि इनके गर्भ में जो क्षत्रिय के गर्भ में जो बच्चे और असामाजिक थे, वह भी इनकी आवाज़ से वो बिल्कुल बच्चा ढल जाता था, मतलब उसको छांट हो जाता था। लेकिन भगवान राम जब आए, लक्ष्मण जी आए, तो उनका न्याय प्रिय बातें हुई। और जब इनकी दोनों की जनकपुर में जब संवाद हुआ, तो भगवान परशुराम जी मैंने हंस करके कहें कि हे राम, अब हमारा ज़रूरत नहीं है, अब मेरा शस्त्र और शास्त्र दोनों लो और मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। भगवान राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बैठिए, मैं अपनी बाण से आपको अपनी जगह पहुंचा देंगे। अब हंसने लगे परशुराम, कहें कि राम क्या बोल रहे हो तुम, हमको नहीं समझ आता। मैं खुद वायु वेग से हवा के माध्यम से अपने स्थान को चला। लोग कहते हैं कि महेंद्र पर्वत कहीं है भारत में, महेंद्र पर्वत चले गए और उस दिन से परशुराम जी का नाम ही मैं जानता हूँ, काम ही जानता हूँ। उनकी पूजा जब करते हैं तो हमें फलीभूत होता, यही हम लोग मान करके चलते हैं। दर्शन नहीं हम लोगों को हो पाता, लेकिन दर्शन के जहाँ तक ख्याल है, कभी कभी हम लोग को मैंने छटा निकलता है। कभी मामर चल रहा है, कभी अग्नि का प्रज्वलित ज्वाला जो है हम गेट पर देखते हैं। कभी कभी सर्प, एक ऐसा सर्प यहाँ है कि उस सर्प को नाक में नथनी पहना है। बहुत लोगों ने यहाँ सेवा करने वाले देखे हैं। वो आता है, कौन है सर्प हम नहीं जानकारी इसकी बता सकते, आता है और यहाँ से मंदिर से निकल करके जब जाने लगता है तो हम लोग को जानकारी होता है। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से, यहाँ का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, जहाँ तक इतिहास की बात है और सालों की बात है, तो भगवान परशुराम जी जब कर्ण को इन्होंने दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद जो अपेक्षित हो गए, इनका जो बातें इनके साथ विश्वासघात जब हुआ, तो भगवान परशुराम जी मन में सोचे कि मैं अज्ञात में चला जाऊं, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे
और बहुत बड़े धनुष विद्या का और शस्त्र और शास्त्र दोनों के पारंगत विद्वान थे। भगवान परशुराम जी उसी साल उसी समय यहाँ आए और उनके स्थान यहाँ स्थापित हो गया और गुप्त रूप से मोकामा में रहने लगे। मोकामा का नाम दूसरा था, लेकिन उन्होंने मुकाम किया, उन्होंने स्थान ग्रहण किया यहाँ उसी दिन से। एकदम आदि बहुत ज़माने से उसको कहा नहीं जा सकता कितना वर्षों पहले भगवान परशुराम जी यहाँ इनका पदार्पण यहाँ रहा है। और यहाँ के बाद जब राजा जनक की जब धनुष की बातें आई, जब उनकी लड़की सीता जी का स्वयंवर जब हुआ तो राम जी जब तोड़े धनुष को तो भगवान परशुराम जी यहीं से जनकपुर गए। और जनकपुर जाने के बाद उधर से जब लौट करके आए नहीं, बल्कि यहाँ का जो अनुष्ठान होता था, परशुराम जी का जो पूजा पाठ करने वाला जो व्यक्ति थे, वो तमाम लोगों के सामने एक परीक्षा हो गया। उसमें हम लोग मुग़ल सनत जो इस्लामी कहते हैं, मुग़ल के समय में हम लोगों का यहाँ मोकामा में सब लोग थे। उस समय एक परशुराम जी नाम करके मोकामा के एक ब्राह्मण थे, आज भी उनके वंशज मोकामा में हैं और बहुत अच्छे विद्वान वंशज हैं, कहीं कोई तरह की धोखा की बात नहीं है। और जब उनके अनुष्ठान चल रहा था, पूजा जब चल रहा था, तो इस्लामी 4 भाई था, उसका नाम मिठा खां था। बगल जस्ट इस मंदिर के बगल माने 5 मिनट के रास्ते पे उसको मिठापुर कहते हैं। और दूसरा शमशेर अली था, वो आपको इधर से माने टाल की एरिया में 4 भाई रहा करते थे। वो आए, मिठा खां यहाँ आए अनुसंधान में। उनकी सारी बातें जब स्टार्ट हो गया, संवाद में आया, तो मिठा खां जो था वो अव्यवहारिकता से शब्द बोलते हुए भगवान परशुराम जी को चैलेंज किया। भगवान परशुराम जी जो पूजा करने वाले पातो जी के खानदान जो थे, मुल्दिया टोला के वासी थे, वो भगवान परशुराम आदि जो आदि अवतारी परशुराम थे उनकी पूजा करता था। उन्हीं की पूजा में वो ऐसा खलन डालना शुरू किया। उनके साथ हाथी घोड़ा ये सब था, सेना लश्कर था। तो यहाँ पीपल की गाछ जो है आज भी है, उस समय भी हुआ करता था। तो पीपल की गाछ को हाथी बहुत चाव से खाता है। तो पिलेमान को उन्होंने कहा कि इस काटो और हम चलेंगे समयागढ़ अपने भाई से मिलने, यहीं से चारा लेते चलेंगे। पिलेमान कहा कि मालिक हम नहीं काट पाएंगे, क्योंकि यह स्थान का पीपल है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, कहें कि काटते हो कि तुम्हारा सर को कलम कर देंगे। बेचारा डर से वो पीपल के गाछ पर चढ़ा और पीपल के गाछ पर चढ़ने के बाद जैसे ही पीपल के गाछ के डाली को काटा, वो डाली डायरेक्ट गिरा नहीं, डायरेक्ट सामने डाली लग गया। उतने वर्षों से आज भी वो पीपल का गाछ वर्तमान है, हमारे आगे में है, गेट के पास है। हाँ जी मैं दिखाऊंगा। और वो जो गाछ है उसमें जड़ नहीं था, एकदम सीधा सीधी गाछ झूलता था, ऐसे होता था। हम लोग बचपना में पत्ता दूर बोलते हैं, माने भागो इधर भागो इधर, हम लोग गाछे गाड़े डरे चढ़ते थे। वो आज भी पीपल वर्तमान है और उस ज़माने से कंटिन्यू पीपल है। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ उसमें गौ पालन होता था यहाँ। उस गौ पालन में उन्होंने मिठा खां कहा कि तुम्हारा बात को हम नहीं मानेंगे, हम गौ की वध करते हैं और तुम गौ को जिंदा करो, तब समझे कि तुम्हारा परशुराम है। तो यहाँ पातो बाबा के जो खानदान ब्राह्मण परशुराम जो थे, पुजेरी परशुराम जो थे, वो बहुत मना किया कि देखो बाबू तुम नहीं बात समझ रहे हो, प्रकृति से तुम उलझ रहे हो, मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम ऐसा बात मत करो। लेकिन वो नहीं माना, कहें कि ठीक है गौ तुम वध करो, मैं जिंदा कर दूँगा। बड़ी ढेर सारी क्रियाएँ हुई, पूजा पाठ के जो सामान आया होता है वो सब लाया गया, वो है। और भगवान परशुराम जी की दुआ, भगवान परशुराम जी की सत्यता और धर्म, ये दोनों भगवान परशुराम जी जो मोकामा के पुजारी जो थे परशुराम बाबा, उनको उन्होंने समाहित किया। और गौ की जो वध किया गया था उसकी मैंने उन्होंने जीवित कर दिया। सारे लोग इस इलाके के उस ज़माने में सारे लोगों ने देखा। बछड़ा था उसके पास, गौ दुधारू थी, बच्चा वाली थी। भगत जी कहें कि भाई गौ को बछड़ा को खोलो, और जैसे खोला बछड़ा आया और माँ का स्तन पीने लग गया, दूध पीने लगा। और गौ इस स्थान से चमत्कार की तरह कहाँ भाग करके चलेगी, आज तक लोगों ने पता नहीं चला कि गौ कहाँ चला गया। उस दिन से गौ पालन यहाँ नहीं होता है। और उनकी उसी समय उन्होंने कहा कि भाई देखिए अब कलयुग वर्तमान है,
कलयुग में ऐसा चमत्कार हो नहीं सकता है, हो सकता है गड़बड़ा जाए, इसलिए अब हम भगत बूते वाला काम नहीं करेंगे। और एक बात मैं कह करके जा रहा हूँ, पहला बात है कि जब तक इस स्थान में पीपल का वृक्ष हरा रहेगा तब तक समझना कि परशुराम मोकामा में वास किए हुए हैं, मोकामा में जस और उनके स्थान है। और जब पीपल सूख जाएगा तो समझना कि मोकामा से परशुराम जी चले गए। आज मैं वर्तमान देखता हूँ कि कितनों पीपल गाछ वगैरह वगैरह होता है, बहुत सी गाछों को साफ़ किया गया था, जंगल था, मॉडलिंग कर दिए लोगों ने, लेकिन पीपल का गाछ यहाँ सूखते मैंने नहीं देखा जीवन में। यही उनकी चमत्कारी है। और मैं तो उनके खास बगल का पुरुषिया हूँ, और पुरुषिया के नाते लर पुरुषिन दीदारा होता है। कभी कभी हमसे भी इनको कुछ का सब, कभी प्रसादे खा गए, कभी कुछ बातें बोल दिए, तो कभी कभी बजरा और उठा बजर हमरे दोनों में होता है। तो लर पुरुषिन दीदारा, कभी हम 20 पड़ जाते हैं तो उनको उल्हन देते हैं कि तोरा आगू में हियो, तोरा ज़मीन देना हियो, तोरा फलना देना हियो। 10 फीट का रोड हमने अपने ज़मीन पर दे दिया, इतना बाबा की, तो हमको मान कर देते हैं। और कभी कभी हमसे भूल होता है तो उठा के ये बाजारियों देते हैं। मैंने इतना जश है कि कंप्लीट मैंने एकदम समर्पित हो कर करके अगर कोई मन्नत मांगता है तो मैंने देखा है कि मन्नत ही मान लेते हैं। लेकिन चाहते हैं कि वो जिस पीपल गाछ की चर्चा आप अभी कर रहे थे, हम चाहेंगे कि आप हमें उस जगह पे ले चलिए, क्योंकि हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे, वो भी जानेंगे कि आखिर यहाँ का जो इतिहास रहा है वो कौन सा पीपल का गाछ है। तुम चाहेंगे आप बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा खुशी की बात है कि आप पीपल के गाछ को देखें, और वह पीपल की गाछ आज भी मैंने कह रहा है, पीपल वृक्ष कह रहा कि यहाँ तपोभूमि रही है। और मैं भाई हमारे पास जर नहीं था, लेकिन एक भावुकता में आ करके एक आदमी कनाडा से आए और अमेरिका माइन इंजीनियर थे, कह रहे अरे सूख जाएगा। जब तक हम लोग दौड़े तब तक का दू मैंने टेलर उसमें मट्टी दिए, लेकिन मट्टी देने के बाद ही पीपल की गाछ जो है सीधा स्टैंड ऊंचाई की ओर ऐसे वो गाछ गिरा हुआ था। चला जा मैं दिखाता हूँ। हर साल यहाँ हम लोग जब करते हैं उनकी जयंती, परशुराम जयंती में आए। हाँ परशुराम जयंती होता है। कोई साल हमारे पास पैसा नहीं रहता। जब साल आया हम लोग रोते हैं, बाबा कैसे नहीं तो कैसे दें, कहाँ से पैसा आता है, कौन पैसा देता है, व्यक्तिगत हम लोग को नहीं जानकारी है। ऐसा नहीं है। ये बॉन्ड देखते हैं, बॉन्डेज एक हफ्ते नहीं था, अंग्रेज के समय में एक खतरा वाला दीवार था। ये बॉन्डेज है, मैंने सामाजिक आदमी और मैं थोड़ा बहुत अपनी ज़मीन उनको और दिया, और ऐसे करके बॉन्डेज करा दिया ताकि बॉन्डेज रहने से ठीक रहता है। हाँ अब यहाँ आइए, देखिए ये जो है ये घास देख रहे हैं ना, ये है, और ये जड़ है, गाछ जो है जड़ है, और ये इसी कर करके मोटा होते हुए वहाँ चला गया। अब इसमें कनाडा वाला जो आए लोग इंजीनियर साहब, उसमें मट्टी दे दिए हम लोग। अब मट्टी उनकी इच्छा हो गया मट्टी दे, लेकिन जड़ आज के डेट में सूखता नहीं है, इसमें दिया नहीं, तो हम लोग पूजा यहाँ करते हैं। और ऐसे कर करके ऐसे जड़ वहाँ तक गया, और ये टोटल गाछ हिलता था, इसी का एक शाखा स्टैंड देखिए ऊँचा हो गया, यही जड़ है, पुराना गाछ है। उस ज़माने से ये गाछ प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल है। क्योंकि मेरा भी उम्र 75 वर्ष हो गया। 75 वर्ष की उम्र में मैं इस गाछ पर झुलुआ झूलते थे, ऐसे आए बच्चा में ऐसे आते थे वैसे आते थे। और वो जड़ में मिट्टी देने के कारण वो कनाडा से आए इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर से कहें कि गाछ तो सूख जाएगा भाई, जब तक हम लोग दौड़े तब तक मिट्टी दे दें, तो मिट्टी दे दी तो कोई बात नहीं है। जड़ आज के डेट में न दिया इसको खाता न कुछ करता, यहाँ से स्टैंड जड़ वहाँ चला गया। इनको भी हम लोग माने सत्य का सच्चाई हम अभी तक रखे।